अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जहाँ भी हैं आप हैं। बट क्रिकेट इज़ ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर एंड 2020 वर्ल्ड कप अपने फाइनल स्टेजेस पे आ गया। सो फर्स्ट सेमीफाइनल जिस पे सबकी नजरें, इट्स साउथ अफ्रीका वर्सेस द वेरी एक्साइटिंग, जिसने हिस्ट्री बनाई है, इट्स अफगानिस्तान। सो दीज टू टीम्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने। बट मसला हम पाकिस्तानियों के लिए हमें सुबह 5:30 बजे उठ के मैच देखना पड़ेगा। वी डोंट माइंड दैट बिकॉज वी नो कि ये फायर क्रैकर ऑफ अ मैच होगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इंडिया साउथ अफ्रीका की दूसरी टीम है जिसने बिल्कुल अनडिफीटेड रही है। और साउथ अफ्रीकन कैप्टन मार्करम ने भी बोला अभी कि साउथ अफ्रीका हैज़ नॉट प्लेड द बेस्ट क्रिकेट येट, तो बेस्ट इज येट टू कम। बट अफगानिस्तान के पास भी प्लान है। दे हैव वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर्स एंड ऑफ कोर्स उनकी बॉलिंग किस तरह टैकल करेंगे राशिद खान को, एंड बहुत सारे सवाल आते हैं। सो लेट्स सी हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में। आज मेरे पास स्पेशल गेस्ट भी है, उनको भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर ली। चलो उन्हीं को पहले हम इंट्रोड्यूस, हमारे साथ फैज़ान लखानी में भी ज्वाइन कर लिया है। फैज़ान इज कवरिंग द ICC World T20. Just like the Pakistan team, he had to come back home early with no gifts for anyone. ठीक है, चले कोई बात नहीं, but lots of memories I'm sure. But anyway, चले फैज़ान लखानी तुम्हारे साथ है, मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मुझे ज्वाइन किया है, एंड वीडियो कॉल पे मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर MS शहजाद एंड टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर। सो चले आ जाए, सबसे पहले लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। की प्लेयर्स कौन है साउथ अफ्रीका के एंड अफगानिस्तान के? सो हम लोग पहले ओपनिंग पे आ जाते हैं, एंड लेट्स कम टू यू अहमद, क्योंकि जिस तरह हमने गुरबाज और जरदान को देखा है, आई मीन गुरबाज इज़ अ पावर हिटर, जरदान ही ब्रिंग्स सम स्टेबिलिटी टू द बैटिंग में लेकर आते हैं। हाउ डज साउथ अफ्रीका टैकल देम? उनको किस तरह उनको टैकल करना पड़ेगा? देखिए, गुरबाज बाकी दुनिया की टीमों की तरह मां सिवाय पाकिस्तान के एक निकाल दीजिए, वो अटैक करते हैं। आप साउथ अफ्रीका भी क्विंटन डी कॉक को देखेंगे, अटैक करते हैं। और फिर कुछ लोग ये है कि उनकी एक आधी जो इनिंग स्लो खेली होती है कंडीशंस के हिसाब से, उनको निकाल लेते हैं और निकाल के कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जी, आप तो कहते हैं जी गुरबाज बड़ा अटैक करते हैं, इन्होंने तो आज इस तरह कर दिया। और भाई आप कब तक करेंगे? कब तक आप लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे? लोग अटैक कर रहे हैं, उन्होंने ग्रूम किया है, एग्जाम्पलरी उनकी जो है ना ग्रोथ है, इसको कब मानेंगे आप? वो लोग जो आपके घरों में बैठ के सीखते थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, और वो वेल डिजर्व सेमीफाइनलिस्ट है। गुरबाज खान देख लीजिए आप, उनके जो इब्राहिम देख लें, उनके बाद आप जो नीचे से परफॉर्मेंसेस उसकी फरूकी ने दी हैं, फिर राशिद खान की कप्तानी देख लें, जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, फ्रंट के अंदर जो एनर्जी है, जो वो मोटिवेशन टॉक्स कर रहे हैं, जिस तरह वो इंजेक्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, एम्पावर कर रहे हैं पूरी टीम के अंदर, आपको लग रहा है एक टीम खेल रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। अफगानिस्तान अब जिस तरह का मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है, कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि ये टीम कोई भी हल्की टीम है। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को बहुत टफ टाइम देगी जी। अगर आप ऑन पेपर्स बात करेंगे, जरूर साउथ अफ्रीका के पास अगर इससे बेहतर प्लेयर्स मौजूद होंगे, लेकिन अगर आप इन फॉर्म प्लेयर्स की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मैचअप बिल्कुल ठीक बैठेगा। अगर 4 से 5 बंदे जो है साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इतने ही जो है अफगानिस्तान के भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब ऑन द डे ये डिपेंड करेगा कि कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि बारिश है। इंडिया वाले मैच में भी जो है ना 56% बारिश है, और अफगानिस्तान वाले मैच में भी 72% बारिश है। तो कंडीशंस, टॉस कौन जीतता है, चेस कौन कर रहा है, कितने ओवर में करना पड़ा है, तो इस तरह के मैचेस में जो छोटी और बड़ी टीम का फर्क होता है वो और ज्यादा नैरो हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो स्टेज तैयार लग रही है मुझे अफगानिस्तान के लिए, और मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूँ कि मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका के मैच में मुझे लगता है कि अफगानिस्तान फिर से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, जो उनकी ग्रोथ है, जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि वो साउथ अफ्रीका को भी जो है ना हरा देगी। हम तो थक गए हैं बोल बोल के साउथ अफ्रीका बीइंग चोकर्स। आई मीन अब तो हम बोलते भी नहीं है, बिकॉज they've been in this situation so many times, looking so good, बस पता नहीं they run out of fuel like usual। तो ज़्यादा expectations साउथ अफ्रीका is looking like a good team, undefeated है, everything's working well for them, you have someone like Miller, मगर इनको डोमिनेट करना होगा राशिद खान को, and that is one कंपटीशन दैट वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरी ओपिनियन है, अफगानिस्तान की टीम इन पिचेस के ऊपर भारी नज़र आ रही है। अगर आप इसी अफगानिस्तान की टीम को किसी अच्छी प्रॉपर जो विकेटें बनती हैं जिसमें 200 रन होते हैं, 225 रन होते हैं, ऐसी पिच के ऊपर खिला दें, तो कभी भी वो ना, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, आई कैन से दैट कि ना वो साउथ अफ्रीका भी उनके लिए तगड़ी होगी, इंग्लैंड भी तगड़ी होगी, भारत भी होगी, और हमारा भी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये टीमें तगड़ी होंगी, मगर ये जो पिचेस बनी है जिस हिसाब से, जिस तरह का गेंद बीच में रहता है, नीचे ऊपर, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग साइड है,
से इनकी टीम जो है बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब है कि दे गोइंग टू गिव अ टफ टाइम। अब आप लोग जो बैटिंग की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 लड़कों ने रन्स किए हुए, एक उनका रहमतुल्लाह गरबाज और जरदान, दोनों ने 200 रन किए, एक ने 281 एक 229, और उसके अलावा सिर्फ एक लड़का है उमर जई जिसने 101 किया है, बाकी किसी ने कुछ रन ही नहीं किए। अब ये देखें किसी ने अलायंस इतनी वो उनकी मगर अगर कोलैप्स हो गए आउट हो गए फिर क्या होगा? But listen, I also know that one of them has got injured. I wasn't sure. Was it गुरबाज जिनके राइट नी पे थोड़ा प्रॉब्लम था, उनको नहीं खिलाया गया था अब इसको आप साउथ अफ्रीका के कंपेयर करें तो 1 2 3 4 5 लड़कों ने 100 रन किए हैं, 100 प्लस किए, तो दैट्स मीन कि वो ज़्यादा बैलेंस हैं, उनकी बैटिंग ज़्यादा बैलेंस है। इनके पास सिर्फ 2 लड़कों ने 200 रन किए, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया और एक ने 100 रन किए। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और मेरा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ कि अगर ये अफगानिस्तान की टीम ठीक है, दे आर डूइंग वेरी वेल इन वेस्ट इंडीज़, और वो उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं और जान लगा के लड़ते हैं, तो वो इन पिचेस के ऊपर ख़तरनाक हैं। मगर अगर कभी अच्छी विकेटों पे चले गए ना ये, तो ये इनको नहीं हरा सकते। एंड यू नो एक क्विंटन डी कॉक का भी एक है, इमरान, अगर हम उनको देखें ही इज़ अनस्टॉपेबल एंड बड़ी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, एंड उनको भी टैकल करने के लिए लेट्स सी कि अफगानिस्तान की आप प्लान बनाएगी, क्योंकि वो उनको भी अगर नहीं रोका तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेल सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो बिल्कुल उनकी जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह शुक्र भाई ने कहा है कि वेस्ट इंडीज जैसी पिचों पे ऐसी टीम उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी आउट क्लास है और डिजर्व करती थी। और ठीक, आई एम सो सॉरी इमरान, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है, मेरे पास न्यूज़ अलर्ट आई है, अब आप वापस मिलते हैं थोड़ी देर में, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान अजीज़ से हम लोग बात कर रहे थे। इमरान, हम लोग बात कर रहे थे कितना फेयरलेस क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रही है, आप अपने शेयर कर रहे थे तो इंटरप्शन हो गई, तो बट प्लीज़ डू कंटिन्यू कि अब साउथ अफ्रीका को जी 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 नो डाउट फातिमा उन्होंने प्लस क्रिकेट खेल लिया, डेफिनेटली आज वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, एक डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस है। और दूसरी अगर बात करूँ साउथ अफ्रीका की तो नो डाउट साउथ अफ्रीका की वेल बैलेंस, और अगेन वही कि चोक करती है टीम और सेमीफाइनल में आके ये कोई आगे थ्रू नहीं कर पाती, लेकिन इस दफ़ा टोटली डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट माइंडसेट उनका लग रहा है। और आई होप कि एक बड़ा कांटेदार मुकाबला आप कह सकते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान जिस तरह थ्रू आउट परफॉर्मेंसेस करती है, लेकिन अफगानिस्तान की नो डाउट अगर मैं स्पेशली ओपनर और उनके बॉलर्स की बात करूं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, बीच में मिडिल ऑर्डर अगर इनका सेमीफाइनल में परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को एक बहुत ही बड़ा वो कहते हैं ना मार्जिन से भी हरा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो बेस्ट बॉलिंग है अफगानिस्तान की। तो आई थिंक मेरे ख्याल में एक टफ टाइम जरूर डेफिनेटली देगी अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को। जी, एंड यू नो भट्टी साहब, हम नवीन उल हक, फजल फारूकी की तो बात करें, साथ साथ बहुत अंडररेटेड है और वी शुड बी टॉक अबाउट महाराज, जो बड़ा डिफरेंस डाल सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। देखिए, महाराज ने इस पूरे टूर्नामेंट में जहाँ फातिमा ज़रूरत पड़ी साउथ अफ्रीका को, चूँकि स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को मैच भी जितवाए। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका के डगआउट को अगर हमारे पास कोई एक विजुअल हो और हम दिखाएं तो बहुत ही क्वाइट और बहुत ही खामोश डगआउट है। इसके मुकाबले में अगर आप अफ़गानिस्तान का डगआउट देखें तो जोनाथन ट्रॉट उनके जो हेड कोच हैं वो बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, अब उनके ब्रावो उनकी टीम के साथ अटैच हैं, वो कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि हम चौकर्स का जो टैग था, हम कह रहे थे अब चौक कर गए, लेकिन 7 में से 6 मैचेस उन्होंने वो जीते जो बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश हुए। तो मेरे ख्याल में अब जिस स्टेज पर दोनों टीमें आ गई हैं, अब यहाँ परफॉर्मेंस तो मैटर करती है, लेकिन असल जो खेल होगा ना वो नर्व्स का खेल होगा। जो टीम अपने आसाब को कंट्रोल करेगी इस सेमीफाइनल में वो आगे जाएगी। मेरे ख्याल में पहले 6 ओवर चाहे क्विंटन डी कॉक खेल रहे हो और रीज़ा हेंड्रिक्स खेल रहे हो या उधर अफगानिस्तान के ओपनर्स, 6 ओवर्स जिस टीम ने पावर प्ले के अच्छे खेल लिए वो टीम जो है उसको एडवांटेज मिलेगा। इट्स फनी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आई मीन अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है दे वुड वांट अफगानिस्तान टू चेस, क्योंकि उन्हें देखा है वो स्ट्रगल करती रही चेस से। तो येस, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट फैज़ान भी मेरे साथ मौजूद है, एंड फैज़ान, ये जो इंक्रेडिबल राइज थी अफगानिस्तान क्रिकेट की, इट रियली जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग, कि पाकिस्तान जैसी टीम नहीं थी एंड अफगानिस्तान ने बहुत मेहनत करके दे रीच द सेमी। सो वहाँ जब आप USA में कवरेज करे थे, वहाँ सब क्या सेंटिमेंट्स थे?
about both the teams? देखिए, एक तो पाकिस्तान की टीम के हवाले से हर कोई मायूस ही था, हम भी मायूस थे, पाकिस्तान के फैंस भी मायूस थे, और ऑफ कोर्स खिलाड़ियों को भी मायूस होना चाहिए जिस तरह की कारकर्दगी रही है। अफगानिस्तान की जो आपने बात की, अफगानिस्तान ने बहुत तेज़ी से अपनी क्रिकेट को डेवलप किया और बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स तरक्की पा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को जो दुनिया भर में लीग खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो हर टॉप प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा हुआ है। और मेन चीज़ जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की है, वो उनकी जो फियरलेस अप्रोच, नथिंग टू लूज़ वाली एक अप्रोच वाली के जाते हैं कि यार कुछ भी हो जाए हमें अपना 100% देना है। अगेन इंडिविजुअलिटी के ऊपर वो पाकिस्तान अपनी अफगानिस्तान की टीम को तरजीह देते हैं, माइलस्टोन्स की तरफ नहीं जाते, वो अपने टीम के गोल्स की तरफ जाते हैं, जिससे बड़ा फायदा होता है। आप रिसेंटली आप देख लें, इनफैक्ट जो पिछला मैच था जो बांग्लादेश से वो खेले, एक मौके पे राशिद और उनकी झड़प भी हो गई कि यार इस वक्त टीम के लिए करना है, अपनी बॉल नहीं खेलनी, टीम के लिए मैक्सिमम रन लेने हैं। और जिस तरह एंड में राशिद ने जाके एक ऐसा स्कोर पहुंचा था जिसको डिफेंड करने में कामयाब हुए। बट अफगानिस्तान को एक चीज़ जो भी यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनका मिडल ऑर्डर है। ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज बड़ा अच्छा आगाज़ दे रहे हैं, बट अगेन वो बड़ा स्लो एंड स्टेडी सा आगाज़ दे रहे हैं। जो 6-7 के एवरेज के साथ वो रन रेट के साथ वो इनिंग का आगाज़ करते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छी पावर रखती है बैटिंग में, तो उसको मैच करने के लिए जो कहानी बता रहे हैं ना, ये अब हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है। हमारे ड्रेसिंग रूम की क्या कहानी लाई। मुझे पता था कॉन्वर्सेशन यहाँ मैंने एक चीज कहना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है सब। मैं एक चीज डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि फैजान अभी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम ने इम्प्रूव इसलिए किया है कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, दुनिया भर में लीग खेलने जाते हैं। हमारे लड़के क्या कम खेलने जाते हैं? क्या हमारे लड़के शेयर नहीं करते? आपका क्या ख्याल है? हमारे लड़के, देखो सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, बट हमारे लड़के अनफॉर्चुनेटली लार्जर देन लाइफ बन गए। हाँ, तो हमने बनाया ना, आप लोगों ने बना दिया है उसको। आप लोग इतना प्रोग्राम, हर थोड़ी देर बाद तो आप उनका रिकॉर्ड भेज रहे होते हैं। आप मतलब आप एक मिनट रुको, बात तो सुन लो। मगर भाई ये तो लिखो कि उसने कभी कोई जिताया है, कोई बंदे ने या नहीं जिताया। हम आपको पता है कि मैं देख रहा था कि कैरेबियन लीग के अंदर इमाद, आमिर, आजम, इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उनको बगैर उठा के सेलेक्ट कर दिया, बगैर देखे कि जी वहां पे बहुत अच्छा खेलते हैं। भाई कैरेबियन जाने का मौका ही नहीं मिला ना। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि लड़कों में क्या जज्बा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हम लोग तो लार्जर देन उनको जो कहते हैं ना, कहानी तो सुने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम। अच्छा, तो फैजान ये पता है कि जब पाकिस्तान, देखिए आप तो वहां थे, एक हलफ ले लें कि जो कहेंगे सच कहेंगे। हाँ, और सच के सिवा टेलीफोन सो इट हैपेंड, उस दिन पाकिस्तान यूएसए से हार गया। क्या हुआ उधर? अच्छा, मैं मजे का किस्सा बताऊं। मैं जब डेलस पहुंचा और मैंने होटल चेक इन किया, तो मैंने वहाँ अमेरिकन लड़का था, उससे मैंने पूछा यार मुझे आप गाइड करें क्रिकेट स्टेडियम किधर है, यहाँ से क्या अच्छा ट्रांसपोर्ट का मोड रहेगा जाने के लिए। तो जब मैंने क्रिकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो समझे कि मैं एक मोबाइल कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ जिस नाम से वहाँ पे मोबाइल कनेक्शन मिलते हैं, तो उनको क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं था। और जब पाकिस्तान हारा है यूएसए से, तो अगली सुबह वो नाश्ते में मुझे ढूंढते हुए आए कि यार मुझे अंदाज़ा हो गया क्रिकेट क्या है। तो बहरहाल मुझे यूएसए वाली डिफीट चले, हमने हजम कर लिया कि यार एक अपसेट हो गया, अच्छा बुरा दिन किसी भी छोटी टीम के सामने किसी भी टीम का हो सकता है। जो इंडिया वाला मैच हम जिस पोजीशन से जाके हारे ना, उसने बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मेरे बराबर में इंडिया के जर्नलिस्ट साथ बैठे थे, विक्रांत गुप्ता। 13वां ओवर चल रहा था, उन्होंने कहा लो जी आप तो बड़े आराम से जीत गए। तो मैंने कहा यार विक्रांत भाई शायद हम आराम से ना जीते, बट उस वक्त भी मैंने सोचा नहीं था कि यार हम इस तरह ये मैच हार जाएंगे। इंडियंस लिटरली ग्राउंड से जाने लग गए थे। इंडियन जर्नलिस्ट ने अपनी स्टोरीज लिख ली थी, जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट थे, कि इंडिया हार चुका है। इसको अज्यूम करते हुए उन्होंने अपनी स्टोरीज लिख ली थी, अपनी कॉपीज लिख ली थी। बट फैजान असल में हम ये आखिरी 4 ओवर्स में सब कुछ कि हमारे ड्रेसिंग रूम में हम लोग वहाँ का माहौल हारने की बात कर रहे थे, माहौल क्या था? देखिए मुझे बिल्कुल महसूस हुआ, और हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी ऑब्जर्वेशन है बाहर से बैठ के एक मुबस्सिर के तौर पर जो चीज़ें नजर आ रही थी, हार्मनी जो एक टीम, देखिए जब आप अफगानिस्तान की एक बॉडी लैंग्वेज देखते ना मैच खेलते हुए, कि हर कोई पूरा पैशन के साथ लगा हुआ है, वो पैशन, वो डेडिकेशन, वो माइंडसेट, वो इंटेंट, वो चीज मिसिंग। जब ये सारी चीजें मिसिंग होती तो आपको ये लगता है कि हार्मनी नहीं है, एक पेज पे सारे नहीं है, यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। आप कहते रहे कि हम एक बतौर टीम हारे हैं, बतौर टीम जीतते, किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, क्या हम बतौर टीम खेल रहे थे? जी 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 फैजान भाई, ये किसने कहा था कि मैं जो है ना आउट हो गया हूं, तो तुम लोगों से 120 भी नहीं हुआ? और फिर ये जवाब में किसने कहा था कि भाई तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो? ये बताए ना, ये स्टोरियां सुनना चाह रही हूं।
छोड़े सर, अब देखे ना, मैं अहमद, यार सुनो उसमें यार ये- फैजान, ये- शर्माने की क्या बात, मुझे देखे- बता दो, मैं देखे बता ना, देता हूँ। नहीं मैं आपको Just be बताऊं ना, careful that the story is right, okay? I just want हाँ, you to मतलब देखे अगेन वही ना, जब मैं हेयर शेक की बात फिजान कर भाई, रहा hair था, से मैं- भी हम लोग कोई बात नहीं क्रिकेट करेंगे। पे बातें होती रहती हैं। हाँ नहीं, वो बट वो बताए अगेन ना बहुत सारी कि चीजें हेयर से होती है, हेयर से ऐसी कई चीजें हेयर से और सुनने में आई, अगर वो तस्दीक के बगैर मैं कह दूं, मार रहा था, क्या कह रहे? ड्रेसिंग रूम में रोते रोते दीवारों पे मुक्के कौन मार रहा था, और ये कौन कह रहा था कि हमारी टीम बहुत पीछे चली गई है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान का ये देवदास हालत कौन बना होगा, हुआ था? हम बहुत पीछे चले गए, ये किसने कहा था, ये बताए ना, ये बातें बताए ना, हम नहीं सुनना चाहते। देखें अहमद, बात ये जब थर्ड पार्टी के मुंह से बातें आती ना, तो मैं बड़ा उस पे, और बहुत सारी चीजें And सुनने you को मिल रही should होती be थी कि ये हो careful रहा about है, these things, वो हो रहा है, फलां ने ये कर दिया ड्रेसिंग रूम में। अक्सर औकात हमें खबरें इस तरह पहुंचाई जाती है कि एक पर्टिकुलर साइड का एक वर्जन आ जाए, एक पर्टिकुलर साइड का वर्जन ना आए, तो मैं ड्रेसिंग रूम हेयर सेल्स की तरफ या लीक्स की तरफ में ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूं। तो ये सारी चीजें, बट जराए का कह के बता दे, बट नहीं मैं कह के मैं बता दे, जब तक मैं मल्टीपल सोर्सेज से मैं तस्दीक नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा अहमद। बट पॉइंट इज, हम बुरा खेले, हम इंडिविजुअल माइलस्टोन्स की तरफ ज्यादा रहे, ठीक है। हम टीम गोल्स को हमने तरजीह नहीं दी, हमने जी। ये कहा कि बस मेरे 40 हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। आई मीन आपका जो पैशन जी। था, जो इंटेंट था, जो माइंडसेट था, वो ही नहीं था, और जब ये नहीं सही, होता तो ऐसा ठीक लगता है हार्मनी नहीं है। नहीं हेयर सेप पे तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बट थैंक यू सो मच, आप लोग सब ने हमें टाइम दिया है। बस आप लोगों की प्रेडिक्शन चाहिए होगी, क्योंकि 5:30 बजे मैच देखने को उस टाइम तो आप लोग हमसे अवेलेबल नहीं होंगे। बता दें, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सिक्कू, hurry up, we don't have much time. One word. साउथ अफ्रीका। Okay, Bhatti साहब। साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान। Okay, Ahmed। बेटा बहुत है। इमरान नसीर। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका। Okay, okay. So we South are Africa. quite divided on this one. चलिए ठीक है, कल फिर मिलेंगे. Let's see what's. Thank you so much everybody for joining us. We'll see you tomorrow. Allah Hafiz.